तो बच्चे आज हम करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, सो बाय टुडे वी विल स्टार्ट विद द रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चैप्टर हमारा रिडॉक्स रिएक्शन रहेगा। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चे? रिडॉक्स रिएक्शन इंट्रोडक्शन क्या होती है, कि रिडॉक्स रिएक्शन है क्या, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन नंबर और कुछ रूल्स की ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास आती है रिडॉक्स रिएक्शन। इफ आई कंसिस्ट, रिडॉक्स जो है ना हमारे पास दो वर्ड से मिलके बनी है। जनरली रिडॉक्स इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, रेड प्लस ऑक्स। जहां पे रेड का मतलब कलर रेड नहीं है, क्या मतलब है इसका? रिडक्शन। ऐसे ही ऑक्स का मतलब बैल नहीं है, ऑक्स का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन बच्चे जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। ठीक है ना, जिसमें दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन है। तो केमिस्ट्री डील्स करती है विद अ वैरायटी ऑफ मैटर, बहुत सारी ऐसी एंड हमें क्या रहती है? रिएक्शंस रहती हैं जिसमें एक मैटर जो है वो दूसरे मैटर में ट्रांसफर होता है। ठीक है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन के थ्रू वन मैटर से वो दूसरे मैटर में ट्रांसफर होता है। एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऐसी हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन की। अब जैसे कि मैंने बताया, रिडॉक्स रिएक्शन इज जनरली कंसिस्टिंग एज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ अक्कर साइमल्टेनियसली। रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो रिडॉक्स को समझने से पहले हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को समझेंगे। ठीक है ना, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का क्या रहता है? ठीक है, देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का सबसे पहला एग्जांपल क्या रहता है हमारे पास? ऑक्सीजन को ऐड करना। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कि किसी भी चीज में, कोई भी कंपाउंड में अगर आप ऑक्सीजन ऐड करते हो तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कि दिस इज कंसीडरिंग एज ऑक्सीडेशन। सेकंड क्या हो सकता है हमारे पास? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी अगर हम ऑक्सीजन को ऐड कर लें या हम क्या करें? हाइड्रोजन रिमूव कर दें। सेकंड क्या स्टेप हो सकता है हमारे पास? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड हो सकता है एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पास कौन से हो सकते हैं? कोई भी हेलोजन हो गए, साइनाइड हो गया, NO2 नेगेटिव आयन हो गया। इस तरह के एलिमेंट्स को जब हम ऐड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट आ जाता है रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को क्या करना? रिमूव करना। जैसे कि कोई के पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, इनको अगर हम रिमूव कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हम क्या कहते हैं? कि जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं ना तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? कि दिस इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, ओले मतलब ऑक्सीडेशन इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक ट्रिक है, आप याद भी कर सकते हो ओले से। यानी ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? लूज होते हैं। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जरूरी नहीं है कि एक रिएक्शन में आपको ये पांचों चीजें दिखे तभी ऑक्सीडेशन होगी। कोई भी एक चीज बेटा सेटिस्फाई हो रही है, चाहे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, चाहे हम हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, चाहे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, या फिर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। ठीक है, दैट ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑक्सीडेशन। अब हम वन बाय वन इनके बारे में देखते हैं कि क्या रहेगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का क्या एग्जांपल होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का क्या एग्जांपल होगा? कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करने का क्या रहता है? और इलेक्ट्रोपॉजिटिव को रिमूव या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का। लेट्स डू दिस। सबसे पहला क्या है बच्चे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कि हमने ऑक्सीजन को ऐड करा, मान लो कोई मैग्नीशियम था, उसमें आपने ऑक्सीजन को ऐड करा एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू 2 ऑफ MgO। तो ये प्रोसेस क्या हो गई हमारे पास? ऑक्सीडेशन। यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऐड करना। सेकेंड क्या होगा हमारा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्या करना? रिमूव करना। मान लो ये हमारे पास 2H2S है, O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसमें से हाइड्रोजन अगर आप रिमूव कर दोगे, इस सल्फर में से हमने क्या कर दी? हाइड्रोजन रिमूव कर दी। तो हाइड्रोजन रिमूव होती है जब, वो भी एग्जांपल किसका होता है? ऑक्सीडेशन का। अब थर्ड क्या था? एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड कर दो। तो मैंने पहले ही बताया था, जो हेलोजेंस है वो हमारे पास एज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वर्कआउट करते हैं। तो हमने क्या करा? किसी मैग्नीशियम के साथ कोई हेलोजन अटैच कर दिए
एंड इट इज गिविंग अस MgF2। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, हमने बोला कि अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करते हैं तो दैट विल आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑक्सीडेशन। अब फोर्थ क्या था कि किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करना, यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास K4 FeCN6 था, साइनाइड तो ऑब्वियसली नेगेटिव होता है, आयरन हमारे पास मेटल है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज किसका होगा, K का। K जो है हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा, तो हमने क्या करा, K4 FeCN6 की रिएक्शन करी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, के H2O2 के साथ, तो ये जो 4 था ये क्या रह गया हमारे पास, K3 रह गए, यानी एक K पॉजिटिव आयन को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। वन ऑफ द K पॉजिटिव आयन गॉट रिमूव, तो इसका भी क्या हो गया, ये क्या प्रोसेस है हमारे पास, ऑक्सीडेशन। इस तरह की प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं कि ये ऑक्सीडेशन है। नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस अगर हम कोई जिंक लेते हैं तो जिंक क्या करता है, जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, ठीक है ना। जब हम कोई इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल लेते हैं तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में हम 5 चीजें याद रखेंगे। फर्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड क्या आ जाएगा हमारे पास, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड फोर्थ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एंड फिफ्थ वन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारी प्रोसेसेस किसके अंडर आती हैं, दिस ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ ये सबको, यस क्लियर है पांचों को, yes is it clear or any confusion is there? सिर्फ पूजा, भावेश, अनामिका, हर्ष और रामकरण, yes। आपके ग्रुप में है कितने बच्चे जो आए, कम है, एक सेकेंड लेट मी सी, G44 बच्चे तो काफी सारे हैं, फिर आए क्यों नहीं आज। चलो नहीं आए उनका नुकसान, हमें क्या है ना। ओके ये हो गया बच्चे ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है रिडक्शन। जो जो आपने ऑक्सीडेशन में किया उसका रिवर्स हम करेंगे रिडक्शन में, यानी उसमें हम रिमूव कर रहे थे हाइड्रोजन, इसमें हम क्या करेंगे, ऐड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिमूव क्या दिया उसमें, ऑक्सीजन को ऐड किया था, इसमें रिमूव कर देना है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव किया था, इसमें ऐड करेंगे, एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो ऑक्सीडेशन में कर रहे थे उसका उल्टा उल्टा करोगे तो वो रिडक्शन हो जाएगी। तो रिडक्शन में सबसे पहला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को रिमूव करना, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब इसमें कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव जैसे K पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, मरकरी वाला, वो चीजें ऐड होंगी। और रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कोई भी हेलोजन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, साइनाइड, आयन, ये क्या हो सकते हैं, ये रिमूव होंगे। और लास्ट क्या आएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गेन होंगे, गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। सो सबसे पहला एग्जांपल क्या आया हमारे पास, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का, कि हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन। मान लो C2H4 था, उसमें हमने हाइड्रोजन ऐड किया, देन इट गिव्स अस C2H6, तो ये हमें क्या दे रहा है, C2H6 देगा। नेक्स्ट क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव करना, यानी कि 2HgO था, उसको सिंपल आपने हीट करा, उसमें से ऑक्सीजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अगर ये यहां से ऑक्सीजन निकल गई, रिमूव हो गई ना, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन मींस रिडक्शन। यहाँ पे आप देखोगे हाइड्रोजन क्या हो गया, ऐड हो गया, ऐड हो रहा है तो वो रिडक्शन, ठीक है। और थर्ड क्या बोला हमने, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन, जैसे कि 2HgCl2 था, यहाँ पे हमने Hg2, एक मरकरी एलिमेंट हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब देखो बच्चे, जब हम 2HgCl2 लिखते हैं ना, तो इसका क्या मतलब है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड, लेकिन जब आप Hg2 लिख रहे हो तो इसका मतलब है कि मरकरी के ही आपके पास 2 एटम है,
यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये हमारा कितना आ गया, +1 किया Hg को, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड किया। सो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिडक्शन। ये किस कैटेगरी में आ गया, रिडक्शन में। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव कर दो। FeCl3 था, एक क्लोरीन आपने यहाँ पे रिमूव कर दिया, 3 से क्या रह गया, 2 रह गया। 3 से 2 रह गया मीन्स रिमूव किया हमने क्लोरीन का एटम, तो वो किसके अंडर आता है, प्रोसेस रिडक्शन के। दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिडक्शन। और नेक्स्ट क्या आता है बच्चे हमारे पास, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या करना, गेन करना। मान लो कोई Fe3 पॉजिटिव था, उसने एक इलेक्ट्रॉन लेके चार्ज क्या दे दिया, Fe2 पॉजिटिव। तो इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो रिडक्शन में 5 चीजें हमने क्या पढ़ी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड नंबर पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एंड फिफ्थ हमने पढ़ा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये पांचों जगह हमें चीजें दिखाई देती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कि दिस इज कंसीडरिंग एज अ रिडक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन हो रही है। क्लियर हुआ सबको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में? यस, किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। एनीवन? हर्ष, रामकरण, भावेश, अनामिका, पूजा, एनी कंफ्यूजन अप टू हियर? यस, रिडक्शन में क्लियर है? पूजा नो मैम, अनामिका, हर्ष, व्हाट अबाउट भावेश एंड रामकरण? रामकरण तो बोल ही नहीं रहा, सो रहा रामकरण? यस, रामकरण सो गया, लगता है ये सो गया, इसको ठंड बहुत लग रही है। चलो, अब बेटा एक एग्जांपल और दे रखा है, जैसे ये था हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम CO2 गैस ऐड करते हैं देन इट इज फॉर्मिंग कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 थे, यहाँ पे 3 हो गए, यानी कि एडिशन किसकी हुई है, ऑक्सीजन की। और अगर एडिशन हो ऑक्सीजन की तो उस प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। और अगर हम रिडक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये चीज है हमारे पास Cu2O प्लस H2, यानी कार्बन 2O के साथ H2। अब ऑक्सीजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, देन इट गिव्स 2Cu प्लस H2O। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गई, रिमूव हो गई। जब ऑक्सीजन रिमूव होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नेक्स्ट बच्चे रिडॉक्स रिएक्शन। तो मैंने आपको पहले ही बताया रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगी, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो। यानी एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रही है और दूसरी साइड रिडक्शन हो रही है, मींस अकर्स हैंड इन हैंड, एक हाथ से ले एक हाथ से दे वाला सीन है। मतलब एक उनमें से ऑक्सीडेशन शो करेगा तो दूसरे वाला रिएक्ट, दूसरा जो है वो रिडक्शन शो करेगा। ठीक है ना, इफ समथिंग इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, अगर कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है मींस वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के द्वारा एक्सेप्ट भी तो किए जाएंगे ना। So there is loss of electron which are accepted by others, which reduces itself by gaining electron. वो क्या करता है, reduce कर लेता है खुद को gain करके electrons को। क्या, तो one is losing the electron and other one is gaining the electron. तो ये हमारे पास जैसे ये एग्जांपल है बेटा, Fe2O3 plus 2Al gives Al2O3 plus 2Fe। अब अगर आप आयरन और आयरन वाला देखोगे ना, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुई है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको आप क्या बोलोगे कि रिडक्शन हुई है। अगर हम एल्यूमिनियम का केस देखें, एल्यूमिनियम वाले में एडिशन हुई है ऑक्सीजन की, इसमें क्या हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडेशन है। तो आप देख सकते हो ना, एक ही उसमें एक प्रोसेस ऑक्सीडेशन शो कर रही है और दूसरी क्या शो कर रही है, रिडक्शन। सो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडरिंग एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हुई ये बात सबको? यस, इज इट क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से हम जज करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को। अब बच्चे मैं बताऊंगी आपको ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। इसी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। Fe2O3 2Al के साथ हमें क्या दे रहा है, Al2O3 along with 2Fe। ठीक है, ये क्या बना रहा है, Fe2O3 Al के साथ रिएक्ट करके। अब देखो आयरन ने क्या करे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं,
लूज ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लूज हुई तो ये प्रोसेस क्या हुई, रिडक्शन। ठीक है, जहां पे बच्चे रिडक्शन हो रही होती है उस वाले को बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उल्टा बोला जाता है, जो रिडक्शन कर रहा है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो कर रहा है ऑक्सीडेशन उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडेशन है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये चीज उल्टी रहेगी, जहां पे रिडक्शन हो रही है उसको आप बोलते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो रिडक्शन कर रहा है, और जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो होता है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि ये दोनों क्या होते हैं, उल्टे होते हैं आपस में, कि अगर रिडक्शन हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसको बोलते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एक बारी से इनके उसको हम रीड आउट करते हैं दोबारा से। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है बच्चे हमारे पास, वो स्पीशीज जो ऑक्सीडाइज करती हैं किसी दूसरे को, विच कैन ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ, और खुद रिड्यूस हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है ना, जो स्पीशीज गेन करती है इलेक्ट्रॉन रिडॉक्स रिएक्शन में उसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि जो करेगा तो रिडक्शन बट खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अब रिड्यूसिंग एजेंट, स्पीशीज विच कैन रिड्यूस अदर एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, यानी अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो जो एजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें स्पीशीज क्या करती है, लूज करती है इलेक्ट्रॉन्स को, स्पीशीज लूज इलेक्ट्रॉन इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो एग्जांपल एक बारी दोबारा यहीं पे करते हैं, कि मान लो कोई Fe2O3 2Al के साथ रिएक्ट करके Al2O3 और 2Fe बना रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। क्या हो रही है, रिडक्शन, बट इसको हम बोलेंगे क्या, दिस इज कंसीडरिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको हम क्या मेंशन कर सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, बट दिस इज कंसीडरिंग एज ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट, पर इसको बोलेंगे क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो रिडक्शन में हेल्प करता है उसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडेशन में हेल्प आउट करता है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्लियर हुआ सबको, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, इनको हम ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट भी मेंशन कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? यस, किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम हो? एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम अप टू दिस? क्लियर है, वेरी गुड। चलो, जस्ट अ मिनट। अब आपको मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाती हूँ। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट्स इन K4P2O7। अंडरलाइनिंग तो इसकी रह गई है, तो हम इसमें किसकी निकालनी है, फोस्फोरस की निकालनी है। मान लो आपको किसकी निकालनी है, फोस्फोरस की। तो पोटाशियम की बेटा हमेशा +1 होती है, पोटाशियम की आपको पता होगा +1 होती है। हम कैसे निकालते हैं, जैसे K4P2O7 है ना, तो पोटाशियम की हम क्या लेंगे, +1। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2। ठीक है, अब आप इसको कैसे निकालोगे, 4 इंटू +1 प्लस पी की निकालनी है तो 2 इंटू एक्स, 7 इंटू -2 कर दो। ऑक्सीजन की -2 है ना, यानी कि 4 + 2x -14 इज इक्वल टू 0। जब कोई चार्ज नहीं होता ओवरऑल तो उसको किसके इक्वल रखते हैं, हम 0 के। यानी 2x - 10 किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो 2x इज इक्वल टू 10 है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। यानी कि हमारे पास फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाती है, 5। ये निकालना आता है ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ समझ आया है या दोबारा रिपीट करूं? बस मुझे इतना बताओ कि यहाँ किसी को कोई डाउट हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में तो पूछ लो प्लीज। ठीक है, सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? फिर अब इसका निकाल के दिखाओ मुझे। गो फॉर CrO2Cl2। ऑक्सीजन का मैंने बता दिया आपको, -2 होता है, हेलोजेंस का जनरली -1 होता है। हेलोजेंस का क्या होता है, -1। तो ये वाला निकाल के बताओ। यस, डू इट। चैट में इसका आंसर करेंगे बच्चे सारे।
ओके 6, अनामिका का भी 6, भावेश का भी 6 और पूजा का भी 6। हर्ष ने निकाला। ठीक है, देखते हैं। CrO2Cl2, क्रोमियम का निकालना था, x मान लिया। ऑक्सीजन का 2 इंटू -2 प्लस क्लोरीन का होता है -1, 2 इंटू -1, तो x -6 -4 -2 इज इक्वल टू 0 था, तो x -6 0 आ गया और x का क्या आ गया +6, तो बिल्कुल सही आया हमारा +6 होगा। यहाँ पे P का +5 और B वाले का क्या आ गया हमारा +6, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ phosphorus and chromium is +5 and +6 respectively. Great, very good. Now come to this thing कि इनमें से आपको देखना है कि कौन सी रिएक्शन जो है हमें वो स्पीशीज आइडेंटिफाई करनी है which is undergoing oxidation and reduction respectively, जो ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन रिस्पेक्टिवली देगी। the one which is undergoing oxidation and reduction respectively, कि एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रही है। देखो कौन सी ऐसी है। आई एम जस्ट रेजिंग अ पोल, सोच समझ के इसका आंसर करना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रूल से हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, अदरवाइज नहीं, मैं फिर भी एक्सप्लेन करूंगी, चाहे आपका हो रहा है चाहे नहीं हो रहा। आई विल लेट यू नो अबाउट दिस। यस, सी। ए की वोट मिली है अभी तक सी को। देखो, हर्ष ने ए बोला है, ठीक है, हर्ष के अकॉर्डिंग ए है, एक बच्चे ने हमें सी बोला है। ए एंड सी को वोट, ए को 2 वोट्स मिली है और सी को 1 वोट मिली है। ठीक है, जो 2 वोट ए को मिली है तो हम ए को ही विनर कंसीडर करेंगे और ए ही हमारा राइट ऑप्शन है। अब हम देखते हैं कैसे। देखो, Mg प्लस एस, Mg क्या है, मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड सल्फर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। मैग्नीशियम क्या है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है, सल्फर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, तो मैग्नीशियम जनरली ऑक्सीडाइज होता है और सल्फर क्या होता है, रिड्यूस। ठीक है, सल्फर क्या होगा हमारे पास, रिड्यूस होगा। तो ऐसे ही 2HgO है जिसमें मरकरी और ऑक्सीजन है। मरकरी क्या कर रही है, HgO से ऑक्सीजन निकाला जा रहा है, निकाला जा रहा है मींस वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। और मरकरी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है ना, ऑक्सीजन में तो ऐड हो गई, ऑक्सीजन क्या हुई हमारे पास, ऑक्सीडाइज, और मरकरी में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो उसको हम क्या बोलेंगे कि इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में मरकरी और HgO ही था, उन्होंने हमसे यही पूछा था ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा था। अब अगर हम Mg का भी देखें, इसमें S, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, आप ऐसे भी ले सकते हो, इसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एडिशन हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। और HgO से एक ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, रिमूव हो रही है एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू Hg, तो ये क्या शो कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमसे उन्होंने यही पूछा था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आवर ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ सबको? यस, इज इट क्लियर? सी और डी नहीं रहेगा बच्चे, ए आएगा। अब देखो, जेई का क्वेश्चन है 2013 का, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्लोरीन किस किस में क्लोरीन की +3 ऑक्सीडेशन नंबर है वो निकालना है, इन विच क्लोरीन इज गिविंग +3 ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये फटाफट से कर सकते हो आप, छोटा सा क्वेश्चन है, यू कैन डू इट वेरी फास्ट। ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, पांचों का सही होना चाहिए, बहुत इजी है। और देख लो, जेई में आ रखा है इतना इजी लेवल का क्वेश्चन, यू कैन सी कि जरूरी नहीं होता मुश्किल क्वेश्चन ही आते हैं जेई में, इजी भी पूछे जाते हैं।
ठीक है, एक बी बोल रहा है, एक ने डी बोला है। वोट में भी बी और डी को वोट मिला है। अब देखते हैं, एक एक वोट है अभी तो। डी को 2 वोट्स मिल चुकी हैं। डी लीड कर रहा है। यस, अभी तक 3 ही वोट्स आई हैं। 5 बच्चे हो बेटा, 5 तो पार्टिसिपेट करो। 5 बच्चों में से भी 4 ही एक्टिव है। रामकरण तो सो रहा है। यस, रामकरण सो रहा है कि अभी जागा? क्या सीन है रामकरण का? अभी भी मेरे को लग रहा है रामकरण सो ही रहा है। ठीक है, 4 वोट्स तो आनी चाहिए कम से कम। और कौन सो गया अब? हर्ष भी सो गया। आई एम इन क्लास, तो बेटा वोट करो। आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे फिर? हर्ष ने करी है वोट। अनामिका, पूजा, भावेश, राम, कौन रह गया? चलो देखो, HCl में निकालेंगे बेटा अगर हम। H का +1 होता है, यहाँ हमें क्लोरीन का निकालना ना, H का +1 होता है, तो इस केस में -1 आ जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की क्या होगी? -1 होगी, तो ये नहीं हो सकता। HClO2 में क्या है? H की मान लो 1 है, H की 1 है, X की 1 है, इसकी X मान ली, और इसकी क्या आ गई? 2 - 2 = 0, यानी 1 + x -4। तो 1 + x -4 = 0। x की क्या आ गई? 1 - 3, यानी x की +3। तो HClO2 में भी +3 आ रही है। अब अगर हम ICl लेते हैं तो इसमें भी -1 ही होगी। आयोडीन की 1 होती है। ClF3, ClF3 मीन्स x - 3 = 0। तो इसकी भी हमारी x3 आ रही है। तो हमारे बी और डी मल्टीपल ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएंगे। ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है और ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट है। तो जिसने भी बी एंड डी बोला था, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, द बोथ आर करेक्ट आंसर्स। क्लियर? ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है जनरली? ऑक्सीडेशन नंबर एक इमेजिनरी और एपरेंट चार्ज होता है बेटा, जो कब डेवलप होता है? जब किसी भी एलिमेंटल फ्री स्टेट से हम मॉलिक्यूल को कंबाइंड स्टेट में क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है ना, जब भी कोई एटम जो है वो अपनी फ्री स्टेट से दूसरे स्टेट के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाता है, तब हम क्या बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहली सिंपल सी बात है, जो भी एलिमेंट्स अपनी फ्री स्टेट में होते हैं, बच्चे चाहे वो H2 हो, Cl2, O2, ये सारे क्या करते हैं? इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या रहती है? 0 रहती है। इनकी ऑक्सीडेशन फ्री स्टेट वालों की 0 होती है। सोडियम की हमेशा +1। ऑक्सीजन जो चार्ज होगा ना, जैसे N3 नेगेटिव है, तो इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। अगर आप P4 पॉजिटिव पढ़ रहे हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है। तो चार्ज के इक्वल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट भी। और एल्कली मेटल्स की, एल्कली मेटल्स क्या होती हैं? S ब्लॉक की जो फर्स्ट मेटल है, फर्स्ट एलिमेंट होते हैं फर्स्ट रो के, उनकी +1 होती है। और S ब्लॉक की जो सेकेंड रो होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +2। अल्कली मेटल्स की +1 और एल्कलाइन अर्थ मेटल की +2। एल्यूमिनियम की हमेशा +3 रहती है। ऑक्सीजन की जितने भी बेटा हेलोजन्स होते हैं सबकी -1, ये हमने कर ही लिया वैसे। ऑक्सीजन की -2 होती है जनरल वे में, लेकिन अगर आप परोक्साइड ले रहे हो तो -1 होगी। और अगर हम क्या ले रहे हैं? सुपर ऑक्साइड ले रहे हैं तो बच्चे -1/2 होती है। ठीक है, परोक्साइड की क्या होती है? -1, और सुपर ऑक्साइड की हमारे पास क्या होती है? -1/2। इसके अलावा हाइड्रोजन की +1 रहती है। और हमारे पास आयोडीन की अब हमें निकालनी है IF7 की। IF7 की हम कैसे निकालेंगे? I की निकालनी है। मैंने अभी बताया हेलोजन की क्या रहती है बेटा? -1। सो x - 7 = 0। x की क्या आ जाएगी? +7। तो IF7 में I की क्या आएगी हमारे पास? +7। ठीक है, अब CO3 2 नेगेटिव की निकाल के बताओ मुझे। CO3 2 नेगेटिव की फटाफट से निकालो। यस, लेट मी नो अबाउट CO3 2 नेगेटिव। चैट में बतानी है मेरे को क्या आएगी CO3 2 नेगेटिव की।
यस, फटाफट से बताओ। फटाफट करो बच्चे कैलकुलेट। आंसर करो, चार्ट में क्या कर रहे हो, सो गए हो क्या? इतना इजी सा तो है। 6, अनामिका इज सेइंग 6। CO3 2 नेगेटिव बचे, कार्बन की निकालनी है, एक्स मान ली। ऑक्सीजन की मैंने बताई -2 है। ये जो 2 नेगेटिव होता है ना बच्चे, वो ओवरऑल चार्ज आता है। जब तो कुछ नहीं दे रखा होता तब हम ओवरऑल 0 के इक्वल रखते हैं, लेकिन अगर कोई चार्ज दे रखा है तो उसको हम लिखते हैं -2, जो चार्ज है वो लिखेंगे। तो x माइनस एक्स इज इक्वल टू -2, तो -2 + 6 यानी x की क्या वैल्यू आ जाएगी, +4। ठीक है, CO3 2 नेगेटिव को हम कैसे करते हैं कि जनरली अगर हमारे पास कोई ऊपर चार्ज दे रखा होता है ना बेटा, उसको -2 लिखते हैं। अब ऑक्सीजन का आपको पता था माइनस का 6 है। ठीक है, कार्बन कार्बन -6 इज इक्वल टू -2, तो -2 + 6 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 4। तो कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, +4। कैलकुलेट हुआ, यस 4, वेरी गुड। ठीक है, अब SO4 2 नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव का निकालोगे। SO4 2 नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव, इन दोनों का निकालो फटाफट से। यस, डू इट। इसमें सल्फर का निकालना है, NO2 पॉजिटिव वाले में N का निकालना है। यस, गो फॉर इट। 6 and 3, वेरी गुड। तो बिल्कुल सही है, 6 और 3 नहीं, 5 आ रहा है। N का x 2 इंटू -2 प्लस का 1, तो -4 + 1, तो x 1 + 4 हो जाएगा ना उधर जाके, तो बच्चे 5 आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5, और उधर क्या आएगा, 6। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? अच्छा, एक और चीज अब हम इसमें देखते हैं। देखो, जनरली फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ना हम ऑक्सीडेशन की रेंज सेट करते हैं। रेंज कैसे, N-18 से लेके ऑक्सीडेशन नंबर जो है N-10 के बीच में वेरी करती है। अब ये N क्या होता है, N होता है ग्रुप नंबर। जैसे मान लो कि मैं बोलूं कि 15th ग्रुप के एलिमेंट जो हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज क्या होगी। यानी कि जैसे 15th ग्रुप ले लिया मैंने, तो 15 - 18 और 15 - 10 यानी कि -3 टू +5। तो जितने भी 15th ग्रुप के एलिमेंट होंगे वो ऑक्सीडेशन नंबर -3 से लेके +5 की रेंज में ही शो करेंगे। सो दिस इज द थिंग कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो किस रेंज में लाई करती है, N-18 से लेके N-10 की रेंज में। यानी अगर कोई 15th ग्रुप है तो उसकी रेंज क्या होगी, -3 से लेके +5 तक। अब जैसे इन्होंने भी नाइट्रोजन का ही एग्जांपल लिया, नाइट्रोजन इज फ्रॉम ग्रुप 15। अगर आप कोई 16 ग्रुप का लेते हो तो हम क्या बोलते हैं, -2 टू +6 तक उसकी क्या होगी, वेरिएशन होगी। ठीक है, रेंज होगी। जैसे नाइट्रोजन एटम है तो वो -3 से लेके, देखो आप, -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 तक की वैल्यूज को वो शो कर सकता है। मींस इसकी रेंज है ये, इसी रेंज में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आएंगी। ठीक है, ये बात किस किस को क्लियर हुई? यस, इज इट क्लियर टू ऑल? क्लियर है ये बात सबको? यस, ठीक है, तुम बोल भी सकते हो, मैंने माइक भी ऑन करें।
ओके, अब हमें बताना है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है रिडॉक्स रिएक्शन का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन? यस, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है रिडॉक्स का नहीं होगा? लेट मी रेज द पोल इटसेल्फ। यस, गो फॉर इट। क्या लगता है कि जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों नहीं हो रही? So the following is not an example of a redox reaction. Yes, do it. Yes, कर पा रहा है कोई? नहीं, किसी को नहीं समझ आ रहा? Nobody? So let me tell you कि which of the following is not an example of a redox reaction? कि देखो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। जिनोन का +2 आएगा। XeF2 में जिनोन का क्या आएगा? +2। और PF XeF पॉजिटिव वाले में भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? +2 ही रहेगा। यहाँ पे बच्चे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जिनोन की क्या आएगी? +2। ठीक है, PF5 में फॉस्फोरस की आएगी +5। ऐसे ही XeF पॉजिटिव है, यानी X-1 +1 है, तो यहाँ भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हुई। PF6 वाले में X-6 -1 यानी -1 +6, यहाँ भी उसकी +5 हुई। इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स में चेंजेस ही नहीं आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे ना, यहाँ पे बच्चे 6 थी, OF4 में वो उसकी क्या हो जाएगी? यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। बट ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हो रही। जब ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों तरफ ही सेम होती है तो हम क्या बोलेंगे कि वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन तो चेंज होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन रिमेन अनचेंज, सो गिवन रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो इसमें सेकंड वाले में भी क्या है? सेकंड वाले में भी चेंज नहीं हो रही, ठीक है ना? सेकंड वाले में भी चेंज नहीं हो रही, तो ये भी ऑप्शन बी जो होगा वो भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। थर्ड वाले में भी चेंज नहीं होगी, तो वो भी हमारा रिडॉक्स नहीं होगा। और अगर हमारा डी में चेंज हो रही है, सिर्फ सिर्फ आप देखोगे तो डी में चेंज हो रहा है। XeF4 O2F2 के साथ XeF6 बना रहा है, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +6 में चेंज हो रही है। और जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखाती है, कोई चेंजेस दिखाती है ना, उसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इन तीनों में ही कोई चेंजेस नहीं हो रहे थे, सो दीज ऑल थ्री वुड कम अंडर द कैटेगरी कि ये रिडॉक्स रिएक्शन हमारी नहीं है। अब बताओ किस किस को क्लियर हुई ये बात? यस, हर्ष, रामकरण, भावेश और अनामिका, ये बात क्लियर हुई? यस, ठीक है, गुड। अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है ओस्मियम की इन OSO4 में। ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो इन OSO4। ये लास्ट रखेंगे आज के सेशन का, लास्ट क्वेश्चन है ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। आप चैट में लिखोगे ओस्मियम O4 की फटाफट से, ये तो बहुत इजी वाला था। सी, ठीक है, बिल्कुल सही है।
+8, यानी कि ऑस्मियम को लेंगे x और 4 इंटू -2 कर देंगे तो x -8 बच्चे 0 हो जाएगी, तो x की क्या आएगी +8। तो ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई +8। ठीक है, एक क्वेश्चन शायद स्किप होगा, ये वाला भी कर ही लेते हैं। एक रिएक्शन हो रही है बेटा जिंक और आयोडीन के बीच में, Zn प्लस आयोडीन गिव्स अस जिंक आयोडाइड। ठीक है, 2Zn मान लो 2ZnI दे रहे हैं, तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग बीइंग ऑक्सीडाइज, इसमें से ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, जिंक आयोडाइड, जिंक एटम या आयोडीन, जिंक के आयंस, आयोडाइड के आयंस या जिंक का एटम या आयोडीन, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है इसमें से, क्या लगता है? यस, विच वन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड? एक रिएक्शन है जिंक और आयोडीन के बीच में, जिंक आयोडाइड बन रहा है, तो क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक आयंस, अनामिका इज सेइंग जिंक आयंस। देखो यही रिएक्शन हमने लिखी, अच्छा इन्होंने Zn प्लस I2 को Zn I2 लिख दो, मैंने 2Zni लिख दिया, नॉट राइट इन दिस मैनर, इसको हम फिर Zn प्लस I2 करके Zn I2 लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा बेटा, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, आगे चल के क्या हो गई +2 हो गई। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +2 होगी, एंड ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, मींस ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी चीज की इंक्रीज होती है और जिंक की इंक्रीज हुई है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस रिडक्शन ही होती है, बट ऑक्सीडाइज कौन सा होगा, जिंक। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसको बोलेंगे, इसको, जिंक को। सो बिल्कुल सही आंसर है कि हमारा जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, जिंक एटम, जिंक के आयोन्स नहीं, जिंक का एटम जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, जिंक की बढ़ रही है। सो दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर वुड बी कि जिंक हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है। ये किस किस को क्लियर हुआ? यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हर्ष, अनामिका, राम, भावेश, पूजा, किसी को कोई डाउट बच्चे यहाँ तक? यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट अप टू दिस? नो, ठीक है, ओके, नो, अनामिका को नहीं है, हर्ष को नहीं है, भावेश, राम, पूजा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक